बोधराज जी। हाँ हाँ जी। अष्ट रत्न जो हैं वो अपने अपने ग्रुप के हेड्स हैं। क्या हेड्स हैं? और अष्टदेव जो हैं वो सूर्यवंशियों में से हैं। जो पहले 8 नंबर हैं सूर्यवंशी ग्रुप के, वो अष्टदेव हैं। और ये दोनों आपस में मिलकर के एक होते हैं। हाँ जी, इसलिए इशारा अव्यक्तवाणी में दिया हुआ है कि इन दादियों का भी श्रृंगार तुमने किया है। माने अष्टदेव जो थे, जो हैं अभी वर्तमान में एडवांस पार्टी में, उन्होंने यज्ञ के आदि में जो दीदी दादियां हैं उनका भी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार, वो क्या नाम, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया था। आदि में दिव्य गुणों से श्रृंगार किया और अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के निमित्त बनेंगे। उनके द्वारा उनको पूरा ज्ञान बुद्धि में एडवांस नॉलेज बैठेगी। जो संजीवनी नारायण है, हाँ जी नारायण, हाँ जी हाँ जी, सत्युग में फिर इनका राज फैमिली से चला जाएगा। राज फैमिली में रहेंगे लेकिन पद घटता जाएगा। त्रेता के 108 में तो आएंगे। त्रेता के आदि में वो प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। पद नीचे होते होते राम सीता वाली आत्मा प्रजा वर्ग में जाएगी। इसलिए गायन है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। साहूकार माने प्रजा वर्ग में साहूकार जाकर के बन जाते हैं। इतने बड़े साहूकार बनते हैं प्रजा वर्ग के कि जो उस समय का राजा होता है अंतिम नारायण, उसकी सारी राजाई रहन में रख लेते हैं। इतने रतन उनको देते हैं। वहां स्थूल रत्नों की बात है और यहाँ ज्ञान रत्नों की बात है। यहाँ संगम युग में राम वाली आत्मा ज्ञान रत्न का भंडार कमाती है प्रजा वर्ग की आत्मा। राजा बन के सिंहासन बने ही बैठती है। क्या बैगर टू प्रिंस बनने का पार्ट है। कृष्ण वाली आत्मा बैगर भी नहीं बनती तो इस संगम युग में प्रिंस भी नहीं बनती। सतयुग में जाके प्रिंस बनेगी। वहां बैगर टू प्रिंस बनने की बात ही नहीं। वहां राजा के यहाँ जन्म होगा या बैगर से प्रिंस बनेगी? राजा के यहाँ जन्म होगा। बैगर टू प्रिंस बनने वाली बात यहाँ संगम युग में है। और उनका प्रश्न अधूरा ही रह गया ना। द्वापर कलयुग में जाकर के वो अष्टदेव क्या बनेंगे? क्या द्वापर कलयुग में वो अष्टदेव सहयोगी बनेंगे, बाप के सहयोगी बन करके रहेंगे, राज अधिकारी बनेंगे। वो राजा ही नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? बाप के सहयोगी बन करके रहना चाहते हैं। यहाँ भी सहयोगी बन करके रहेंगे तो वहां भी सहयोगी बन करके रहेंगे। जो यहाँ क्रॉस करेंगे विश्व की में तो बाप होगा ही नहीं। बाप ही नहीं होगा किसी को। बाबा ने तो बोला हुआ है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज होती ही नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो होगा कि नहीं होगा? शिव बाबा होगा, शिव बाप नहीं होगा। शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और शिव बाबा साथी बन जाएंगे, जन्म जन्मांतर के साथ ही बनेंगे। हैं? हाँ जी हाँ जी, मददगार बन करके रहते हैं। अगर राजा बन के रहे, राजा बनने का लक्ष्य रहे तो फिर विश्व का बादशाह नहीं रहेगा। या तो सारे विश्व का बादशाह एक होगा और या तो उसको क्रॉस करने वाला कोई दूसरा राजा होगा।
तो जिनको राजा बनने का लक्ष्य है वो तो क्रॉस करेंगे, और जिनको राजा बनने का लक्ष्य नहीं है लेकिन बाप का वारिसदार बन करके रहने का लक्ष्य है, ऐसा राजा और ऐसे उसके राज्य अधिकारी होंगे कि वो राजा उनके ऊपर सब कुछ छोड़ करके रहेगा। जैसे बाप अपने बच्चों के ऊपर सब कुछ छोड़ करके रहता है, तो राजाई से कम बात है क्या? और अच्छा, जो द्वापर युग में उतरते हैं आत्मा है, हाँ जी, वो 8 कला वाले ही उतरते हैं, उनकी 8 कलाएं होती हैं, उससे ज्यादा 8 ही कलाएं होंगी, 8 कलाओं से भी कम होती जाएंगी। द्वापर के आदि में जो उतरेंगे वो पूरी 8 कलाएं, इब्राहिम के साथ साथ जो उतरेंगे, और बाद में जो उतरते जाएंगे उनकी कलाएं कम होती जाएंगी, 7:45, 7:30। इब्राहिम तो 8 कला वाला, इब्राहिम जरूर 8 कला वाला होगा, इसलिए तो पावरफुल होता है। दुनिया में सबसे जास्ती राजाई द्वापर युग और कलयुग में कौन से धर्म ने की? मुसलमानों ने की। तो ज्यादा पावरफुल धर्म है ना, विधर्मियों में सबसे जास्ती पावरफुल धर्म है। इतना पावरफुल धर्म विधर्मियों के बीच में और कोई नहीं है। इसलिए बोला कि पहले ये इस्लामी मरेंगे। क्या? पहले ये तो मरे तब दूसरों का नंबर लगे। इसलिए इनका जो हेड है माया बेटी, माया रूपी रावण, वो सबसे पहले सरेंडर होता है। जो पहले सरेंडर होता है वो ज्यादा पावरफुल बन जाता है। प्रजापिता जब दूसरे धर्म में जन्म लेते हैं, हाँ जी, तो एक ही जन्म लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं। उनका तो काम है वर्षा देना। राजाई का वर्षा दे दिया, फिर उस धर्म से क्या कनेक्शन? राजा स्थापन करते हैं। हर धर्म के बच्चों को राजाई देने का पार्ट बाप का है। शिव ज्योति बिंदु तो न राजाई लेता है न देता है, उसका तो हिसाब किताब ही नहीं किसी के साथ। जिसमें प्रवेश करता है उसका हिसाब किताब बनता है देने लेने का। तो दूसरे धर्म में जाकर के जन्म लेना पड़े उनको वर्षा देने के लिए, भले संघ का रंग भी लगता है। सभी 8 धर्मों में तो बाप सबका बाप है या एक का बाप है? सबका बाप है। वो सबका बाप है तो उसके जो सहयोगी हैं वो भी सबके पूर्वज है, पूर्वज आत्माएं हैं। यज्ञ के आदि में भी उन पूर्वजों ने पहले जन्म लिया होगा। यहाँ प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता, बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म या जयंती बाप अकेले नहीं मनाता, बच्चों के साथ मनाता है। बाप का कहना है फादर सोज सन्स, और बच्चों का कहना है सन सोज फादर। तो दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है? बाप पावरफुल है, तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अपना काम पहले कर लेगा, पहले बच्चों को प्रत्यक्ष कर लेगा, बाद में बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें। हाँ, संगम युग, स्वर्णिम संगम युग, विष्णु की प्रत्यक्षता के साथ ही स्वर्णिम संगम युग शुरू हो जाता है।
जो सच्ची सच्ची आत्माएं निकले ना, वो सच्ची आत्माएं जो सोने जैसी आत्माएं हैं, जो स्वर्ग की स्थापना करने के निमित्त बनती हैं, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना करती हैं, संगठन बनाती हैं, वो आत्माएं जैसे ही निकलती हैं वैसे ही स्वर्णिम संगम युग शुरू हो जाता है। शांतिधाम की शुरुआत होगी इस षष्ठी पर, तो सुखधाम की भी इस षष्ठी पर शुरुआत हो जाएगी। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं, ये नरक की दुनिया भी रहेगी और स्वर्ग का वर्षा भी। कुछ ऐसे श्रेष्ठ बच्चे हैं जिनको नंबरवार मिलता जाएगा, धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। ऐड होते 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 9 लाख जब आबादी होगी तो बाप का काम खत्म। एक दिन हाँ भूचाल, हाँ जी, कह रहे हैं कि ये भूकंप का झटका भी लगे हैं। हाँ ये तो थोड़े थोड़े लगे हैं अभी तो बड़े बड़े झटके लगने बाकी है। जब झटके लगते हैं तो धरणी हिलती है, और धरणी हिलती है तो मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची महल माड़ियां गिरने लग पड़ती है। जब वो गिरती हैं तो ढेर सारे मरते हैं। अब यहाँ ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में बेहद की बात है। यहाँ जो कन्याएं माताएं हैं वही धरणी है। वो कन्याएं माताएं जब हिलती हैं तो उनके आधार पर चलने वाले जो भी हैं वो हिल पड़ते हैं, उनके संगठन हिल पड़ते हैं, संगठन रूपी किले हिल पड़ते हैं, तो ढेर सारे मर जाते हैं। मरने वालों की संख्या बहुत हो जाती है। अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, आगे चल के जब एटम बम फटेंगे तो धरणी जोर से हिलेगी। फिर बहुत मरा पड़ेगा। है हाँ, जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश होता जाएगा। 9 लाख की स्थापना हो जाएगी तो 7.5 करोड़ का विनाश भी हो जाएगा। पूरी स्थापना नहीं हुई है 9,16,108 की है। इजी स्थापना विनाश परमधाम में होती है, इधर ही माने जम्मू में है। इधर ही माने क्या है? हाँ भारत में ही, भारत के साथ साथ दुनिया भी है। पहले भारत खास, फिर दुनिया आम। ऐसे थोड़े कि दुनिया भी आत्मा है, दुनिया बाहर के देशों की आत्माएं जो है वो स्वर्ग में आवेंगी नहीं, वो भी आवेंगी। और हैं? जब भूकंप हुआ तो हम कहाँ थे? हमें तो पता ही नहीं चला हम कहाँ थे। हमने अखबार पढ़े ही नहीं ना। धरती पर तो हुए होंगे, और धरती पर होते हैं, लेकिन अखबार ही नहीं पढ़े तो पता ही नहीं चला कब भूकंप हुआ। बाद में पता चला, नहीं बाद में पता चला कि ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में ये ऐसा हुआ, उसी टाइम भूकंप आया। बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने बहुत पहले कह रखा था कि आगे चल के सब ब्राह्मणियों का ट्रांसफर करेंगे। क्या? तो जो ब्राह्मणियां हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया की धरणी है या नहीं है? हैं? अभी वो ब्राह्मणियां वो ट्रांसफर होना चाहती है? नहीं होना चाहती। अगर उनको ट्रांसफर किया जाए तो उनका बहुतों का तो हार्ट फेल होने लगेगा। वो तो बेसिक नॉलेज वालों की बात है, एडवांस में भी ऐसा ही होता है। तो अगर ट्रांसफर करेंगे तो कहां से शुरुआत करेंगे? हैं?
शुरुआत ही सभी से होगी, सभी से होगी एक साथ। थोड़ी थोड़ी तो होगी। पहले घर से शुरुआत होनी चाहिए। देखो बाबा जी, ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी इज्जत तो होगी। नहीं, पहले घर से शुरुआत। पहले कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करना है तो कहाँ से शुरुआत करना है? यहाँ बड़ा बड़ा शहर होता है, पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। घर का सुधार, बात का सुधार, सब रावण चलेगा फिर। तो बाप के घर की आत्माएं तो पहले बीज रूप आत्माएं हैं जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाली होती है। तो आत्मिक स्टेज में टिकने वाली है एडवांस पार्टी। तो एडवांस पार्टी में पहले ट्रांसफर होने चाहिए। ठीक है, आपकी क्या ना मत सबसे ज्यादा होता है बड़ी बड़ी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना वो तो ज्यादा। वो बिल्डिंग है माना संगठन, संगठन रूपी किले। बड़े बड़े संगठन, हाँ, जो देदारियों के आधार पर चलते हैं तो उनके भी किले बन जाते हैं संगठन के। किले ज्यादा है, सब आधार टूटने हैं, अंत में एक ही आधार रह जाएगा। क्या क्या आधार रह जाएगा? एक शिव बाबा, दूसरा कोई। हाँ, और टूलेट का बोर्ड तो सन 76 से ही लगना शुरू हो रहा है। सन 76 के लिए बोला नहीं था कि 10 साल रह गए हैं, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी, नहीं बोला था? तो टूलेट का बोर्ड नहीं लगा होगा? अरे लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं के लिए तो टूलेट का बोर्ड लग गया ना। ऐसे ही त्रिमूर्ति के लिए जो 3 सीट्स फिक्स होनी थी वो हो चुकी। अब कोई तीसरे का नंबर लगने वाला नहीं है, चाहे कोई विष्णु पार्टी निकल आए और चाहे हनुमान पार्टी निकल आए, लेकिन 3 मूर्तियां तो फिक्स हो गई, 3 सीट्स फिक्स हो गई। ब्रह्मा कौन? प्रैक्टिकल साकार रूप में। विष्णु कौन? प्रैक्टिकल साकार रूप में। और शंकर कौन? तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाती हैं। तो टूलेट का बोर्ड लग गया ना। अभी 2 साल से अव्यक्तवाणी में बोल रहे हैं अष्टदेवों की बात, अष्टदेवों से बात कर रहे हैं। तो अव्यक्त बाप दादा इशारे देते जाते हैं, बोलते जाते हैं, आगे चलते चलते काम होता जाता है। और बोलो बोलो, अभी टाइम पड़ा है। डॉक्टर जी दवाई तो आपने बताई नहीं, जो सबसे बड़े मरीज है आपके आगे बैठे हैं, बहुत मुश्किल से मजबूर है। एक रूहानी डॉक्टर होता है और एक जिस्मानी डॉक्टर होता है। नहीं रूहानी मुरली में बोला है, मुरली में बोला है, ध्यान देना चाहिए कि भूत प्रेत आता है जाओ औलियों के पास, बीमारी आती है जाओ डॉक्टरों के पास। मैं तो रूहानी डॉक्टर हूँ, मैं रूह का इलाज करने आया हूँ या जिस्म का इलाज करने आया हूँ? नहीं वो तो ठीक है। हाँ? रूह के बीच में ये जिस्म भी है ना? है भले, है भले, शरीर तो सड़ते जावेंगे। पहले से ही बता दिया, ये शरीर कंचन काया अभी नहीं बनना है, ये शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और चलेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बैठेंगे तो आग लग जाती है, पता नहीं क्या होता है। तो चलते रहो, पुरुषार्थ चालू रखो। चलना शुरू कर दूंगी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो इधर बैठ जाऊंगी तो ऐसे होता है, ऐसे कहते जगन्नाथ का रथ जब एक बार चलना शुरू होता है तो वो रुकता नहीं है बीच में। जब तक पूरी परिक्रमा पूरी न कर ले तब तक वो बीच में रुक नहीं सकता। चलता ही तो आपका भी रथ चलता ही रहे, है? तुझे चलना ही होगा। चल चला चल चल। गीत देखो कैसे बनाए हुए हैं। आपने बोला था कि अभी 1 नंबर का जो अष्टदेव है वो अभी मधुबन में नहीं आया, संगठन उतना तैयार नहीं हो रहा है। आपने कहा जो लास्ट टाइम आप गए थे ना तो आपसे पूछा था, जो 1 नंबर का अष्टदेव है वो अभी तक उनकी 1 नंबर का जो अष्टदेव है वो अभी तक उनकी कब तक आएगा?
एंटर नहीं हुआ, शायद वो सरेंडर नहीं हुआ, पता नहीं इस हिसाब से वो सरेंडर नहीं हुआ, कि अगर वो सरेंडर हो जाए बुद्धि से सरेंडर नहीं होते हैं। तो बनना शुरू हो जाए। हाँ, बोला है बुद्धि से सरेंडर नहीं होते हैं। बुद्धि से अगर बीज रूप आत्माएं सरेंडर हो जाएं तो माला के मणके बनना शुरू हो जाएं, पावरफुल बन जाएं। अष्टदेव पावरफुल नहीं होते हैं, उनको बाप जब सहयोग देता है देवताओं को, तब देवताएं पावरफुल बनते हैं। देवताओं में ज्यादा पावर होती है या राक्षसों में ज्यादा पावर होती है? देवताओं में ज्यादा पावर होती है, होती ही नहीं। राक्षसों में ऑटोमेटिक ज्यादा पावर होती है। अगर राक्षसों को भगवान का सहयोग मिल जाए तो देवताएं कभी जिंदगी भर किसी जीवन में जीत ही नहीं सकते, खत्म ही कर देंगे। भगवान का मिलता है। जो दिव्य स्वभाव वाले हैं उनको ही भगवान मिल सकता है, मिलता है, छत्र छाया मिलती है, पूरा सहयोग मिलता है, इसलिए वो विजयी हो जाते हैं और राक्षस हार जाते हैं। राक्षस माने अनेकों के आधार पर चलने वाले, और देवता माना एक के आधार पर चलने वाले। और जो बट्टी रखी हुई है और जो बिना बट्टी रखे हुई है उनमें क्या होता है? अरे कोई बच्चा ऐसा होता है कि शरीर छोड़ता है एक घर से और दूसरे बाप के घर में जाके जन्म लेता है, और कोई बच्चा ऐसा होता है एक जगह से शरीर तो छोड़ता है लेकिन अकाले मौत में शरीर छोड़ता है, और अकाले मौत में शरीर छोड़ करके कोई के घर में जाकर के कोई आत्मा में प्रवेश कर जाता है, तंग दुखी करता है। तो दोनों बच्चों में ज्ञानी बच्चा कौन हुआ और भगत कौन हुआ? दुख देने वाला वो भगत हो गया। तो यहाँ भी ऐसे ही है, कोई है दर्शन करने वाले, और भगवान का इन आंखों से दर्शन होता है? होता ही नहीं। तीसरे नेत्र से दर्शन हो सकता है। तो तीसरे नेत्र से जिन्होंने दर्शन कर लिया उन आत्माओं के लिए बच्चा बनने की विधि है क्या? जैसे उस दुनिया में 9 महीने आत्मा पेट में पकती है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है, फिर माँ बाप के घर में जाके बच्चा बन के पैदा होती है। तो बच्चे बन करके बाप के वर्षे का हकदार बन जाती है। तो यहाँ भी ये 9 दिन का पुरुषार्थ है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन बुद्धि का टूट जाता है। जब भट्टी करने जाते हैं तो जिस दिन जाते हैं उस दिन वही ज्ञान की बातें बुद्धि में चलती रहती है, दुनिया जैसे भूल जाती है। और जब वहां पहुंचते हैं तो 7 दिन भट्टी में बाहर से फोन भी नहीं करने दिया जाता, चिट्ठी भी नहीं लिखने दी जाती, घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता, सबको त्याग दो। वहीं खाना वहीं पीना, खिचड़ी मिलती है तो खिचड़ी खानी पड़ेगी है। हाँ जी, खिचड़ी की बात तो कमाल है। अच्छा, जो स्वधर्मी आत्माएं होंगी, अपने कुल की होंगी, उनको बहुत अच्छी लगेगी, और जो अपने कुल की नहीं होंगी तो अंदर अंदर बड़बड़ाएंगी। नहीं, बड़बड़ाने की बात नहीं है। नहीं, बताया कि ऐसी ऐसी आत्माएं होती हैं कि वहां पहुंचती हैं 7 दिन की भट्टी में, और अंदर अंदर उनको बड़े संकल्प चलते हैं। नहीं, कहाँ मुर्गी खाने में लाके डाल दिया, न खाना ठीक न रहना ठीक। नहीं, रहने की तो कोई बात ही नहीं है जी, सब बहन तो अपने होते हैं। तो वो 7 दिन की भट्टी पूरी भी नहीं करती, बाग खड़ी होती है। रहने के तो बाबा जी मजे तो उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई विधर्मी आत्मा है, धोखे से आ गई, या तो उनमें भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, उठा के ले जाते हैं, क्योंकि भूत प्रेत के कुल की होती है, तो वो उनको वहां से भगाने के लिए आते हैं। कहाँ तुम दूसरे कुल में जा रहे? तो बाप का बच्चा बनने के लिए बाप के घर में पैदा होना पड़े। नया जन्म हो गया, बाबा भी तो कहते हैं तुम्हारा नया जन्म हो गया। नया जन्म हो गया तो नया स्थान हो गया।
नहीं और नहीं बात बोलते हैं, वैसे बोलते हैं आपकी उधर की ये चीज और सभी लोग ऐसे बोलते खिचड़ी में हड्डी मिलाई जाती है। हैं। और तो बकवास है बाबा जी ऐसे जो बोलते हैं। मैं ऐसे बोलती खिचड़ी में मजा है ना, फुल का खाना पड़े ओम शांति। मजे। और कोई ज्ञान की बात जो अटकती हो? क्योंकि सर्विस फील्ड में जाते हैं तो लोग अजीब अजीब प्रश्न करते हैं। ये जो बाबा जी लॉकअप लगा हुआ है, हाँ जो ब्रह्मा कुमारी वाले हमारी बात सुनना नहीं चाहते, हाँ जी, ये लॉक कब खुलेगा? अभी तो बताया। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो शूटिंग करेंगी, हमारी बात नहीं सुनेंगी। जो मुसलमानों का काम है कान में उंगली देना, अल्लाह अकबर, ऊपर वाले को याद करना, तो शूटिंग कहाँ होगी उसकी? यही शूटिंग होगी। तो उनके गुरुओं ने ये सब सिखाया है, किसी की बात मत सुनो, कान में उंगली दे लो, और किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो। और शिव बाबा कहो, अल्लाह मियाँ कहो, बात तो एक ही है। अपने हम गुरु जी बाबा जी सबको अच्छे लगते हैं ना, तो वो अपनी शूटिंग करेंगे अपने गुरु सबको प्यार। और तब तक रिहर्सल करेंगे जब तक भगवान के आने का टाइम नहीं हो जाता है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माओं को सबको माउंट आबू में इकट्ठा करते हैं। जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं नंबरवार, वो सब माउंट आबू में इकट्ठी होती हैं और नंबरवार ब्राह्मण बन जाती हैं। इसलिए ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं। 9 धर्म है राजाई का वर्षा पाने वाले, तो 9 ब्राह्मणों की कुरियां बन जाती हैं। जो श्रेष्ठ कुरी होगी वो भगवान की बातों को पहले समझेगी, पहले समझेगी तो पहले धारणा में लाएगी, पहले वो वर्षा पाएंगे। जो नहीं समझते हैं वो बाद में वर्षा पाएंगे। तो कोई तो पहले जन्म में ही नारायण बन जाते हैं, नारायणी बन जाती है। कोई आत्माएं पहले जन्म में नारायण नारायणी बनती नहीं, जन्म ही नहीं लेती, वहां दूसरे जन्म में जन्म लेती है, राधा कृष्ण बन जाती है, राधा कृष्ण के फॉलोअर बन जाती है। वो भी अच्छा, कम से कम 16 कला संपूर्ण तो बनते हैं। भले डायरेक्ट भगवान से प्राप्ति नहीं करते, अपने लौकिक बाप से प्राप्ति करते हैं, ये थोड़ी कमी रह जाती है, लेकिन प्राप्ति तो करते हैं। 16 कला संपूर्ण से तो ऊंची सुख की प्राप्ति और कोई होती नहीं, लेकिन उनके बाद जो आते हैं वो घाटे में रहते हैं। वो फिर वंश की औलाद है इस्लामी। उनके बाद जो आते हैं वो बौद्धि वंश की औलाद है, वो इस्लामियों की औलाद है, बौद्धि वंशी। उसके बाद जो आते हैं वो बौद्धि वंश की औलाद क्रिश्चियन है। तो ये कुरियां बनी हुई है ब्राह्मणों की। कहते हैं कोई 20 बिस्वा का ब्राह्मण है, कोई 18 बिस्वा का ब्राह्मण है। उनके ग्रेड्स बने हुए हैं भक्ति मार्ग में। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? यहाँ संगम युग में फाउंडेशन पड़ रहा है। कोई पहले सुधर जाएंगे, कोई बाद में सुधरेंगे। जो सबसे बाद में सुधरेगा वो 8वां नारायण बनेगा, आर्य समाज से कनेक्टेड। उनकी राजाई नाम मात्र की होगी। आज जो कलयुग के अंत में हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट चल रही है वो गवर्नमेंट कौन से धर्म की है? आर्य समाजी है। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, तुम किसी भी धर्म को मानो, हमको वोट देते रहो। धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया हुआ है, हमें धर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। बाबा कहते धर्म में पावर होती है, रिलीजन इज माइट, और धर्म ही नहीं मानते तो फिर उस राज्य में पावर कहाँ से आएगी? बेधर्मी भी नहीं, वो भी है। दूसरे धर्म वालों में तो बहुत पावर है। यहाँ भारत की गवर्नमेंट में कोई पावर नहीं, कोई कायदा कानून नहीं, सब कायदे कानून उठा के ताक में रख दिए।
है, भ्रष्टाचारी इसको कोई खत्म कर भी नहीं सकता। इसलिए जो 9 धर्म है, उन 9 धर्मों के सबसे जो पुराने पुराने पूर्वज हैं, उनमें से 8 अष्टदेव बनते हैं और 9वां जो है अष्टदेव नहीं बन पाता। वो सिर्फ है उनकी वैल्यू दिखाने के लिए 9वां रत्न रखा जाता है, पुखराज कहते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती। 8 रत्नों की कीमत होती है, एक से एक ज्यादा कीमत वाले होते हैं। और पुखराज तो चाहे जितने चाहे जहाँ ले लो। ओम शांति। और गुलजार दादी में जो पाठ चल रहा है ना, हाँ जी, इसका कोई भक्ति मार्ग में यादगार है? कोई भाई पूछ रहे थे। गुलजार दादी में जो पाठ चल रहा है वो भक्ति मार्ग में गांव-गांव में देखने को मिलता है। कोई में देवी आती है, कोई में देवता आता है, कोई कहते हैं नहीं वो सब भूत ही भूत होते हैं, देवी देवता कहाँ से आ गए। और उनके फॉलोअर समझते हैं कि बस यही भगवान है, उनकी बहुत मनौती करते हैं, उन्हीं को मानते हैं और किसी को मानते ही नहीं। तो शूटिंग हो रही है ब्रह्मा कुमारियों में, अभी तक तो वो यही समझते थे भगवान ही आ रहे हैं। उनकी बुद्धि में कहा था कि सिर्फ सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा आ रही है। वो क्या समझते थे? शिव बाबा आ रहे हैं। हाँ, ये खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? आपको क्या मुसीबत आ रही है? आपको तो फायदा ही हो रहा है, कुछ न कुछ आपके सपोर्ट में ज्ञान रतन नहीं मिल रहे हैं। मानते ही नहीं। क्या नहीं मानते? जिसको सुनाने जाएं, हाँ, वो उधरी बुद्धि ले जाती है, आज वहीं जाएंगे। वो तो ठीक है, वो जो जिसको मानता है वो उसी की महिमा करेगा ना। भूत प्रेतों को मानता है तो भूत प्रेतों से प्राप्ति करेगा, जो देवताओं को मानने वाले हैं वो देवताओं से प्राप्ति करेंगे। कुछ ऐसी भी तो आत्माएं निकलेंगी जो अष्टदेवों को ही मानेंगी, भगवान तक उनकी पहुंच नहीं होगी, तो अष्टदेवों से ही प्राप्ति करेंगी। जब तीसरी मूर्ति सामने आएगी, हाँ, तो ब्रह्मा बाबा की सोल वहां जाना बंद कर देगी। हाँ, निश्चित रूप से जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होगा तो ज्ञान चंद्रमा अस्त हो जाएगा। चंद्रमा जब संपूर्ण बनता है तो एक तरफ सूर्य उगता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो जाता है। अभी ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण बना ही नहीं है, ब्रह्मा सो विष्णु बना ही नहीं। तभी बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो जब बनेगा तो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब ज्ञान सूर्य में प्रत्यक्ष हुआ नहीं और आप संकल्प चला रहे, कब तक आते रहे, क्यों आ रहे हैं, इनका आना बंद क्यों नहीं हो रहा? तो कितना भी संकल्प चला वो बंद नहीं हो सकता। अगर बंद हो जाए तो इतने जो ब्रह्मा कुमार कुमारी चल रहे हैं लाखों की तादाद में, वो कहाँ जाएंगे? सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए हिसाब से ड्रामा बना हुआ है, उनका भी अकल्याण न हो। एक तरफ सूर्य प्रत्यक्ष हो, जब प्रत्यक्ष हो जाए तो वो जो बच्चे बेसिक नॉलेज में चल रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उनको बरगलाया गया है, तो उन आत्माओं का भी कल्याण हो जाएगा। कल्याण होना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। तो अभी आप गुप्त मत करने की सोचो, है? बाबा जी मैंने बात की थी और वो कहते हैं हम भी सूक्ष्म रूप में बाबा को याद कर रहे हैं। सूक्ष्म रूप में बाबा, हमका स्थूल रूप में याद कर रहे हैं। बीके वाले से बात किया था। हाँ, तो हम क्या साकार में बाबा जी आए हुए हैं। साकार में है कहाँ जिसे तुम याद कर रहे हो? निराकार, साकार में निराकार बाबा अपने आए हुए हैं। साकार में निराकार बाबा आए हुए हैं? हाँ, कहाँ आए? मुरली का रेफरेंस दिया था हमको। मुरली का रेफरेंस तो दिया, लेकिन कहाँ आए हुए हैं? आए हुए हैं तो बताओ। तुम तो कहते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, फिर सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है वो तो बताओ। एक व्यापी भी कहाँ कहते हैं वो? ना नहीं, वो जानते ही नहीं एक व्यापी की बात, जानते ही नहीं, तो बताएंगे कहाँ से एक व्यापी कहाँ है?
मुरलियाँ ही नहीं पढ़ते बाबा, वो मुरली का रेफरेंस दो उनको, मुरली होती नहीं। अरे मुल्लियाँ नहीं पढ़ते तो मुल्ला जी को तो पढ़ते हैं।